क्यों धन्ना जी खूब मन लगाकर संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम भाव से उनकी खातिरदारी करते। कुछ ही दिनों में उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा, धन्ना, हम गृहस्थी वाले हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें। लेकिन तुम्हारी इनसे ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी निराश होकर चुपचाप खड़े रहे और उनके कहे अनुसार खेत में जाकर गेहूं बोने लगे। धन्ना जी जैसे ही खेत की तरफ चले तो उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार से 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। तो धन्ना जी उनके निकट जाकर तुरंत बैलगाड़ी से उतरे और उनके प्रणाम किए। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। तो संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। इतना सुनते ही सभी संत धन्ना जी के साथ खेत की तरफ चल दिए। जैसे ही धन्ना जी साधु संतों के साथ खेत में पहुंचे तो धन्ना जी ने विचार किया कि अब इनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूं और बोले, महाराज, आप यही इस पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूं। इतना कहकर धन्ना जी बैलगाड़ी में बैठकर सीधे बनिए की दुकान पहुंचे और पिताजी द्वारा दिए गेहूं के बीज वाली बोरी बनिए को बेच दी और उसके बदले दाल बाटी और चूरमा बनाने की सारी सामग्री खरीद ली और खेत पहुंचकर संतों के साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमे का प्रसाद बनाया। ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात धन्ना जी ने बड़े प्रेम भाव से सभी संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी की और भोजन करवाने के बाद धन्ना जी ने संतों को खुशी खुशी विदा किया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि गेहूं के बीज तो मैंने बेच दिए, अब बिना बीज खेत कैसे बोऊंगा? अगर पिताजी से दोबारा बीज मांगने गया तो मुझे 2 बात सुनाएंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भर ली और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही राम राम का नाम लेते हुए छिड़कने लगे। शाम ढलने तक धन्ना जी ने बोरियों की सारी रेत को छिड़क दी और ठाकुर जी में मग्न होकर घर की ओर चल दिए, क्योंकि धन्ना जी को लगा कि अब कुछ उगना तो है नहीं, फिर देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पहुंचते ही पिताजी ने पूछा, धन्ना खेत बो आए? तो धन्ना जी ने कहा, जी पिताजी, बो आया। कुछ ही दिनों के बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पिताजी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसा लगता है जैसे गेहूं का प्रत्येक बीज नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तभी धन्ना जी ने स्वयं खेत में जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उग आई। ऐसी हरी भरी फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए और जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना के पिताजी और गांव वालों ने धन्ना से रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी रोते हुए बोले, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं के बीज दिए थे, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय मार्ग में मुझे कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाली बोरिया बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया और आपके डर से मैंने खेत में बीज की जगह रेत बो दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और बोले, मेरा धन्य भाग है जो मेरे घर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो। आज से मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया और इस बार पहले की फसल से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। जब ठाकुर जी की कृपा से धन्ना जी के खेत में इतनी ज्यादा फसल हुई कि उसे रखने के लिए भी जगह नहीं बची। धन्ना जी और गांव के सभी लोग फसल को देखकर आश्चर्य करने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी, जिसके चलते धन्ना जी अपने गाँव के बड़े किसान
पहचान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते। इससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए तो उसी समय गांव में अकाल पड़ा हुआ था, जिसके चलते उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे, क्योंकि धन्ना जी के पास बड़े अन्न के भंडार भरे थे। धन्ना जी के यहाँ जो भी मदद की उम्मीद से आता, उन्हें वे दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे उनका अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत वेश में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्बा, जिससे कमंडल बनाया जाता है, के बीज दिए और कहा, धन्ना जी इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। जब ठाकुर जी द्वारा दिए तुम्बे के बीज को धन्ना जी अपने खेत में बो रहे थे तो गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण अकाल में कौन फसल बोता है, और वो भी तुम्बा की। इस कड़ुए तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, ये तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि फसल उग भी गई तो उसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेत में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ ही दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई और धन्ना जी का खेत तुम्बे की फसल से हरा भरा हो गया। तभी गांव के सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में, जहां लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं है, ऐसे हालात में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। और धन्ना जी पहले की तरह ही जरूरतमंदों की सेवा करने लगे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा में लुटा दिया और घर में जिस भी फसल के बीज रखे थे उन सभी को उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पूरी तरह से पक गई तो खेत में तुम्बे के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर गांव वाले सदमे में थे। तभी धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, अब इन तुम्बा से ही कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करूंगा। अगली सुबह ही धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर बैलगाड़ी में रखकर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उनकी आंखों में एक चमकीली तेज रोशनी पड़ी, जिसे देखते ही धन्ना जी कांपने लगे। उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर धन्ना जी ठाकुर जी को याद करने लगे। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा के फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने किसी राजा के पास भी शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। जैसे ही धन्ना जी ने तुम्बे में हीरे, जवाहरात एवं कीमती रत्नों को देखा तो भगवान रूपी संत को याद किया, जिन्होंने धन्ना को कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की खूब सेवा करना, क्योंकि उस समय भयंकर अकाल भी कई वर्षों तक चला था, जिसके चलते धन्ना जी उन कीमती रत्नों से गांव के निर्धन, बेसहाय आदि सभी लोगों की बड़े सेवा भाव से मदद करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान में और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए, जिससे चारों तरफ के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग कई वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भरपेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और हर तरह से साधु संतों और लोगों की मदद की, जिसके कारण लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम से अत्यंत धनी लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है।